Now, should you be worried about Virat Kohli and Rohit Sharma's outing in Perth? विराट कोहली ने अपना खाता भी नहीं खोला, 0 रन्स, whereas रोहित शर्मा स्कोर्ड 8 रन्स. अब इस पे ऑब्वियसली इमोशनली तो फैंस ने बहुत रिएक्ट किया जब ये डिसमिसल्स हुए. दे वर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. रोहित और विराट आएंगे, रन्स मारेंगे, उनको बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखने का मौका मिलेगा. मार्च के बाद लिटरली उनकी पहली इंटरनेशनल असाइनमेंट है, क्योंकि टेस्ट और टी20 से दोनों प्लेयर्स रिटायर्ड हैं. तो आज दोनों खिलाड़ी आते हैं. इंडिया टॉस हारता है और उनको पहले बैटिंग करने को कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है और सब फैंस एक्साइटेड होते हैं कि यार चलो एक एक इनिंग वेट नहीं करना पड़ेगा. विराट और रोहित की बैटिंग अब हमें सुबह सुबह ही सबसे पहले देखने को मिलेगी. रोहित शर्मा सबसे पहले होते हैं डिसमिस होने वाले जॉश हेजलवुड की. अगेन वन हेल ऑफ अ बॉलर जॉश हेजलवुड, और एक बहुत अनप्लेबल, पता नहीं अनप्लेबल कहना चाहिए उस डिलीवरी को, लेकिन वन ऑफ हिज फाइनेस्ट बॉल्स, वो जो एक ही लाइन लेंथ वो पकड़ लेते हैं. और उस पे जब ऐसा बाउंस मिलता है ना, तो उसको टैकल करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है. तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली उस बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, एज लगा, स्लिप पे कैच गई. उसके बाद जो अगली विकेट गिरती है वो गिरती है विराट कोहली की. 8 बॉलें खेली, खाता भी नहीं खोला. एक मेडन ओवर खेल चुके थे मिचेल स्टार्क का. और विराट कोहली ऐसे है, स्पेशली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, कि जब तक रन्स नहीं आएंगे ना वो थोड़े एजिटेटेड रहेंगे. स्पेशली अगर एक मेडन ओवर हो जाए, ही वांट्स टू गेट ऑफ द मार्क, ही वांट्स टू गेट द बॉल ऑन हिज बैट, ताकि कुछ रन्स आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. वही हुआ. एक और डिलीवरी ज्यादा बाहर तो नहीं थी, खैर ऑफ स्टंप के, लेकिन बाहर थी. उसको चेस करने गए, एज लगा, पॉइंट ने एक बहुत अच्छी कैच पकड़ी. अब शुड वी रीड टू मच इनटू इट? क्या ये साइन है? क्या ये दिस अ साइन ऑफ वरी? क्या ये दिखा रहा है कि शायद अब इनका वो फॉर्म नहीं रहा है, या ओडीआई क्रिकेट में इनकी शायद अब जगह ना रहे? क्योंकि जैसे फैंस ने रिएक्ट किया है, एंड राइटली सो, इमोशनली फैंस ने काफी रिएक्ट किया है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस नो नीड टू रीड टू मच इनटू दिस. एक तो पहली गेम थी वापसी के बाद, और इस पिच पे जितना बाउंस इस पिच पे मिलता है, वो उतना बाउंस बहुत ही कम विकेटों पे मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अगर आप इतने टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे, दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी क्रिकेट खेली थी आईपीएल में. आईपीएल में आखिरी क्रिकेट दोनों ने खेली थी. उसके बाद ऑब्वियसली विराट लंदन रहते हैं, रोहित शर्मा मुंबई. रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पे काम किया, नेट सेशंस किए. विराट ने लंदन में नेट सेशंस किए, उसके बहुत इमेजेस बाहर आई. तो दोनों ने अपने तरफ से प्रैक्टिस की. दे गॉट सम टाइम इन द नेट्स, दे वर हिटिंग सम बॉल्स. लेकिन एक तो मैच प्रैक्टिस अलग होता है, गेम टाइम अलग होता है. और अगर आप इतने लंबे गैप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे हैं, तो आपको अगर ऐसी पिच मिलती है ना, तो आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है उसको टैकल करना. और वो इसलिए क्योंकि बाउंस की अभी आपको आदत डालनी है. ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके कोई वार्म अप गेम खेली है, कोई ऐसी गेम खेली है, तो यहाँ पे बाउंस बहुत मुश्किल होती है टैकल करना. ये जो आप विराट कोहली का डिसमिसल देखेंगे, अब इसमें ऑब्वियसली ये नहीं एग्जैक्टली दिख रहा कि बॉल बैट पे कहाँ लग रहा है, लेकिन ये इस सेम शॉट ने विराट कोहली को बहुत रन्स दिए हैं इंडिया में. और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट विराट कोहली ने खेली थी यूएई में, वहां पे इस सेम शॉट ने उनको बहुत रन्स दिए हैं. बहुत इजीली वो गैप्स में बॉल डालते हैं, वो बाउंड्रीज लेते हैं, इफ नॉट बाउंड्रीज, सिंगल डबल ट्रिपल ले लेते हैं. यहाँ पे भी उन्होंने वही करना चाहा. एक ओवर मेडन हो गया था, उन्होंने चाहा कि जो उनका एक शॉट है कवर ड्राइव, वो पंच थ्रू द कवर्स, वो करूंगा, गैप में बॉल जाएगी, या तो बाउंड्री मिलेगी, इफ नॉट अ बाउंड्री रन्स मिलेंगे, आई कैन रन. ऑब्वियसली ही इज स्टिल द फिटेस्ट इन द टीम. लेकिन जो बॉल उनके मिडल पे या लोअर मिडल की तरफ लगनी चाहिए थी बैट पे, वो एक्स्ट्रा बाउंस उस पिच से मिला, वो बॉल कंट्रोल नहीं हुई. सेम एज रोहित शर्मा, आप मारना कहीं और चाहते हैं, बॉल को बाउंस इतना मिलता है कि आपसे वो बॉल कंट्रोल नहीं होती, बॉल एरियल जाती है, पॉइंट बहुत अच्छी कैच लेता है, और विराट कोहली डिसमिस हो जाते हैं. तो दिस इज द इशू विद प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर आप इतने लंबे टाइम बाद खेलेंगे, तो आपको ऐसी बाउंस अगर मिल जाएगी, तो काफी मुश्किल आपके लिए हो सकता है. जैसा यहाँ पे था, आपकी पहली गेम है वापसी के बाद, और अगर उसमें आपको ऐसी कंडीशंस मिल जाए, बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो आपके लिए टफ हो सकता है. अब ये पूरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, एक ही मैच है, आप जज नहीं कर सकते, यू कांट रीड टू मच इनटू इट. लेकिन अब इसमें हाईलाइट क्या किया जाएगा कि क्योंकि आप बहुत दिन बाद खेल रहे थे, और सारा इशू इस बात का है,
ये दोनों का 2027 वर्ल्ड कप को लेके जगह पे सवाल ही इसलिए उठ रहा है क्योंकि सारा खेल इस बात का है कि ये जब भी क्रिकेट खेलेंगे ये बहुत दिनों के गैप के बाद खेला करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट नहीं खेलते, ये T20 नहीं खेलते। ओडीआई सीरीज जब जब आएगी वो थोड़े गैप्स में आएगी और बीच में फिर गैप लंबे होते जाएंगे। जब इंडिया किसी बड़ी टेस्ट असाइनमेंट या T20 असाइनमेंट, लेट्स से वर्ल्ड कप है T20 का अगले साल फरवरी में, उस पूरे वर्ल्ड कप उसके आगे के एक महीना आईपीएल से पहले ये दोनों क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर आईपीएल खेलेंगे, फिर कोई टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वो आउट ऑफ टच रहेंगे। एंड दिस कुड वेरी वेल बी वन ऑफ द मेन रीजंस जो इनकी जगह पे सवाल उठाए। इनकी फॉर्म और इनका क्लास कभी इशू नहीं होगा, क्योंकि रेड बॉल में था एंड बोथ ऑफ देम रियलाइज कि यार इट्स हाई टाइम वी शुड लीव। व्हाइट बॉल में ये भी इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। अगर विराट कोहली मैच से पहले फॉक्स क्रिकेट को इंटरव्यू देते हैं एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के साथ बैठ के, जहाँ पे वो कहते हैं कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम फिट, आई हैव गेम अवेयरनेस, मतलब दे वांट टू प्ले। रोहित शर्मा बहुत बार बोल चुके हैं कि उनको 2027 वर्ल्ड कप खेलना है, उन्होंने इतना फिटनेस पे काम किया, इट मींस ही वांट्स टू प्ले। लेकिन सारा खेल इस बात का होगा कि आप क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद हर सीरीज खेलेंगे, तो क्या आप वो टच में रहेंगे। अब वो इन दोनों की क्लास है कि वो कैसे इस गैप को भी फैक्टर नहीं बनने देंगे, उसके बावजूद रन मारेंगे। अगर हम विराट कोहली की बात करें, मैच से पहले ये स्टेटमेंट उन्होंने दी जब उनसे पूछा गया कि आप एक ही फॉर्मेट खेलेंगे, तो उन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ क्रिकेट आई प्लेड ओवर द लास्ट 15 to 20 years I have actually not rested at all, if that makes sense. I have probably played the most number of games in the last 15 years in international cricket, combining IPL as well. For me it was a very refreshing time off. I am feeling as fit, if not fitter, than I have been before. You can just feel the freshness and moving well in the nets and fielding session. तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में जितनी क्रिकेट मैंने खेली है शायद ही किसी ने खेली हो। आई हैव प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इफ यू इंक्लूड आईपीएल एज वेल। बिल्कुल 3 फॉर्मेट के कैप्टन थे, 3 फॉर्मेट खेलते थे, उसके बीच में आईपीएल की हर गेम खेलते थे। कभी इंजर्ड नहीं हुए हैं, टचवुड गॉड फॉरबिड, कभी इंजर्ड नहीं हुए हैं, कभी बेंगलुरु नहीं गए हैं वहां पे रिकवरी के लिए, सीओई में रिकवरी के लिए, और लगातार क्रिकेट खेलते आए हैं। तो उन्होंने कहा ये जो मेरे लिए ब्रेक आई है ना टेस्ट रिटायरमेंट के बाद, ये मेरे लिए बहुत एक फ्रेश ब्रेक है to spend some time with my family. At the same time, he has said that I am as fit as before, if not fitter than that. मैं उतना ही फिट हूँ जितना इतने सालों से था। मेरी, और उन्होंने एक और चीज कही थी, मेरी गेम अवेयरनेस अभी भी है, और जब तक मेरे रिफ्लेक्सेस मेरे साथ है जो अभी है, तो आई कैन मैच माई रिफ्लेक्सेस टू माई गेम अवेयरनेस एंड आई कैन प्ले। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन था दैट ही इज फीलिंग मेंटली एक फिट, ही वांट्स टू प्ले, he knows that he can contribute to the team, and so does Rohit Sharma, working on his fitness. So my take is that it would be wrong, and let's not jump to conclusions with the fact कि यार एक इनिंग्स नहीं खेले, बहुत डर के रहना चाहिए, गौतम गंभीर देख रहे हैं, सिलेक्टर अजीत अगरकर देख रहे हैं। आई डोंट थिंक अगर इन पे एक्शन लेना भी है तो इतनी जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि अजीत अगरकर ने अभी एनडीटीवी का एक समिट हुआ था, उसमें उनसे पूछा गया था कि आप रोहित विराट को कैसे देख रहे हैं, क्या आप उनको मैच बाय मैच देख रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े प्लेयर है, क्लास के प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि सीरीज नहीं चले तो हम उनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे, या इस सीरीज बिल्कुल चली गए तो हम वर्ल्ड कप खिला देंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट में अगले 2.5 साल है अभी अगले वर्ल्ड कप में, तब तक सस्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आई डोंट थिंक ऐसा डरने की बात नहीं है कि अगर इस 3 मैच में ये दोनों नहीं चले तो सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग स्टेप। सो और अभी 2 और मैच है इस सीरीज में यार, आपने एडिलेड में खेलना है, आपने सिडनी में खेलना है, इतना बाउंस वहां नहीं होगा, वहां स्पिनर्स को भी थोड़ी असिस्टेंस मिलती है। तो आई एम होपफुल कि दोनों के बल्लों से रन आएंगे, और दोनों रन्स मारेंगे, अ गुड 50, अ गुड 100 हियर एंड देयर, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द टीम। आज कोई नहीं चला, अगर आप देखें केएल राहुल और एक सर्टेन एक्सटेंट तक अक्षर पटेल, ये दोनों चले, गेम भी बहुत ऑफ थी, बारिश हो रही है, नहीं हो रही, 11 ओवर के बाद कह दिया जाता है 26 ओवर की गेम है, आखिरी 10 ओवर में कुल कुल 86 रन इंडिया मार पाती है, लेकिन वो बहुत फेवर कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को ये बात, क्योंकि उनको पता है शुरू से ही कि हमारे पास 26 ओवर है, हमें 131 रन मारने हैं। तो वो गेम भी थोड़ी टिल्ट हो गई, हालांकि ऑस्ट्रेलिया नथिंग टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे वर द बेटर साइड टुडे, बट देन अगेन इट वुड बी रॉन्ग इफ वी जंप टू कंक्लूजन्स विद दिस। रोहित और विराट पे एक एक इनिंग पे जज नहीं करना चाहिए, एंड आई डोंट थिंक उनकी आज की परफॉर्मेंस वाज इन एनी वे अ साइन ऑफ वरी। दीज आर टू क्लास बैटर्स एंड आई एम प्रिटी श्योर
कि वो यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ेंगे, रन्स मारेंगे एंड होपफुली सीरीज बाय सीरीज दे विल ओनली गेट बेटर।